वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सीखेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पर दर्शाया है, हमारे पास x डैश ओ x और y ओ y डैश, इस प्रकार से दो एक्सिस हमने लिए हैं। ये दो रेखाएं हमने खींची तो x डैश ओ x ये हमारा x एक्सिस है। ये जो रेखा है ये एक्सिस रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम x एक्सिस ऐसा बोलेंगे। y ओ y डैश जो कि परपेंडिकुलर लाइन है, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसा हिंदी में बोलते हैं, ये हमारा y एक्सिस है। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को O पर काटते हैं, यानी कि इस O को, जहाँ पर ये प्रतिच्छेद बिंदु है, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से ही हम ये जो हमने दोनों x लिए हैं इनके ऊपर संख्याओं को निर्देशित करते हैं। मूल बिंदु से शुरू करते हैं, मूल बिंदु पर हम 0 लेते हैं। यदि हम x एक्सिस पर राइट में चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, जैसे कि मैंने ये लिए हैं। ये सब हमने बराबर दूरी पर लिए हैं। उतनी ही दूरी पर इसके लेफ्ट में हमने नंबर लिए जो कि नेगेटिव नंबर हैं। राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। इसी प्रकार y एक्सिस के ऊपर हमने इस मूल बिंदु से ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नीचे लेंगे तो नेगेटिव नंबर्स ये आएंगे। तो इस प्रकार से इस तल को इन दोनों एक्सिस ने 4 भागों में बांटा है। प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश है। इसमें हम कोई भी बिंदु लेते हैं तो हम देखते हैं ये x की जो वैल्यूज हैं पॉजिटिव हैं और y की वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो इसमें दोनों ही वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगी। पहले हम x की मान को लिखते हैं, फिर हम y के मान को लिखते हैं। जो x का मान है उसको हम एबसीसा, भुज बोलते हैं, और y के मान को कोटि यानी कि ऑर्डिनेट बोलते हैं। दोनों को मिला करके वो जो पॉइंट बनेगा उसको हम कोऑर्डिनेट पॉइंट यानी कि निर्देशांक बिंदु ऐसा बोलते हैं। दूसरा क्वाड्रेंट ये है, इसमें हम देखते हैं कि x एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव हैं और y क्या है, पॉजिटिव। तो पहली वैल्यू हमारी नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसमें हम देखते हैं x की वैल्यूज भी नेगेटिव और y की वैल्यूज भी नेगेटिव हैं। तो x नेगेटिव और y नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट माना जाता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें हम देखते हैं x की जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव, और y की वैल्यूज क्या हैं, नेगेटिव। यदि फर्स्ट नेगेटिव पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट की जो पॉइंट है वो माना जाता है। अब हम देखते हैं, जैसे कोई बिंदु हमें दर्शाना है, बिंदु है 3,2 ये लिया हमने। तो हम देखते हैं 3, पहले x की वैल्यू है और फिर y की वैल्यू है 3, तो x एक्सिस के ऊपर हमारा 3 लेंगे, ये आ गया। कोमा 2, इसके ऊपर परपेंडिकुलर चलेंगे, y के सामने 2 आएगा, वहाँ रुकेंगे, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर चलेंगे, y के सामने 2 यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P इसका हमने नाम लिया, ये क्या है, 3,2, ऐसा हम इस पॉइंट को बोल देंगे। x की वैल्यू का मतलब y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और y की वैल्यू का मतलब x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी प्रकार से हम जो 4 क्वाड्रेंट हैं उनमें हम किसी भी पॉइंट को शो आउट कर सकते हैं। जो O है, ये मूल बिंदु है, यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0,0, ऐसा हम लेंगे। तो हमने ये बातें सीखी हैं, इसमें कुछ हमने पॉइंट नोट किए। क्या, जैसे पहले हमने लिखा है x डैश ओ x तथा y डैश ओ y को निर्देशांक x यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन ऐसा हम बोलते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उसको हम मूल बिंदु, ओरिजिन ऐसा बोलते हैं। ओरिजिन को O द्वारा हम दर्शाते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमने नोट किया, जैसे मैंने पहले ही बताया था, x निर्देशांक को भुज एबसीसा और y निर्देशांक को कोटि ऑर्डिनेट ऐसा हम बोलते हैं। दोनों x तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश ये कहा जाता है। इस तल को हम क्या कहेंगे, कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन, या हम इसको कह सकते हैं निर्देशांक तल, कोऑर्डिनेट प्लेन, या हम इसको XY तल, XY प्लेन ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट के लिए
प्यारे बच्चों, ये हमने 9th में भी सीखा है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, ये यूज करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कोई पॉइंट P है, उसको हम लिखते हैं x1 y1। एक दूसरा पॉइंट Q दिया हुआ है, उसको हम लिखते हैं x2 y2, ये दिया हुआ है। अब यदि दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, P Q के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम दूरी सूत्र ये यूज करेंगे, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दूरी सूत्र क्या है, P Q, इनके बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है तो अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से सीख लेना, तो हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मान लीजिए हमारे पास पॉइंट P है, पॉइंट P यू आर गिवन मान लीजिए 6,7 एंड पॉइंट Q है वो आपके पास है 3,2, ये गिवन है आपके पास। आपने इन दोनों पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या आ जाएगी, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हो गया x2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 6 उसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 और इसका स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 6, तो ये कितना हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7, तो कितना हो गया -5 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, कितना आ गया भाई ये आ गया हमारा 9 में 25 ऐड किया 34। तो ये इन दोनों पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं इसको फैक्टराइज करेंगे 34 को, तो 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा 17। ये एक हमारे पास अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है जो कि अब आगे भाग नहीं जा रही, तो इसका मतलब इनका पेयर नहीं बना, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम 2 पॉइंट दिए हुए हैं उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। आगे डिटेल में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझाता हूँ, इसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक